हेलो प्यारे बच्चों, दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपके सामने एक और अपडेट आई है एचएसएससी की, जिसके बारे में आप पहले भी जानते हैं। एचएसएससी ने अभी ये अनाउंस किया है कि ग्रुप सी, डी और टीजीटी को सभी को मिला के टोटल 29,000 वैकेंसी का रिजल्ट देने वाले हैं, यानी इनकी लगभग ज्वाइनिंग होने वाली है। तो ये अपडेट आपकी एचएसएससी की तरफ से, जिसमें हम बात कर रहे हैं ग्रुप सी के बारे में, ग्रुप डी के बारे में और टीजीटी के पदों के बारे में। तो इसमें है क्या, जरूर देखिए इस वीडियो को और कंप्लीट देखना है। इसमें कई सारी अपडेट आपको मिलेंगी। किसको मिलेगी 28,000 पक्की नौकरी। देखिए इसी वीक में यानी 2 से 3 दिन के अंदर आपको 28 से 29,000 वैकेंसीज के बारे में पता लगने वाला है। तो ये रही आपके सामने अपडेट। आज हम इस अपडेट पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली, जो कि हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने आती है। अब यहाँ पे जो हेडलाइंस है ना, देखिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी, टीजीटी, ग्रुप डी का रिजल्ट निकालने की तैयारी में जुटा हुआ है। यानी जल्दी ही ग्रुप सी का, ग्रुप डी का और टीजीटी का फाइनल रिजल्ट आपके सामने प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें कि ये न्यूज कंप्लीट क्या है, मैं आपको कंप्लीट न्यूज अलग अलग बता देता हूँ। सबसे पहले आपके सामने आती है कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में दे रखी है 28,000 पदों की सूची पूरी होने की जानकारी। यानी जब जल्द ही का मतलब है, उन्होंने कहा था कि फरवरी में ही 29 फरवरी से पहले या 29 फरवरी तक 28,000 पदों पर सिलेक्शन की लिस्ट उनको कंप्लीट दे दी जाएगी। यानी 29,000, 28 से 29,000 लगभग। अब ये 28 से 29,000 कौन से होंगे, उनकी बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी, टीजीटी और ग्रुप डी पदों का रिजल्ट निकालने की तैयारी में जुटा हुआ है। यानी उन सभी की, ग्रुप सी की, डी की और टीजीटी के रिजल्ट की तैयारी में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में घोषणा कर रखी है कि आगामी 29 फरवरी तक, देखिए 29 फरवरी, आज की अगर बात करें तो देखिए आपको पता है आज 25 हो चुकी है और 29 की बात करें यानी 4 दिन के अंदर अंदर चुनावी माहौल है, चुनावी समय है। तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज भी निकलेंगी। सीईटी भी दोबारा से होगा, हरियाणा पुलिस की वैकेंसीज भी, हालांकि उस पर केस भी है, लेकिन बहुत सारी वैकेंसी आपके सामने आने वाली है। तो इन्होंने कहा कि 28,000 पदों को चयन सूची की जारी कर दी जाएगी। उन्होंने विधानसभा में यह घोषणा करते हुए 6,000, देखिए उन्होंने कहा कि 6,000 पद तो हमारे एक हैं, 14,000 पद एक है और 8,000 एक है। यानी उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर लगभग 28,000 की चयन सूची जारी हो सकती है। हालांकि जब उन्होंने यह आंकड़ा बताया तो यह नहीं बताया अब आंकड़ा देते समय उन्होंने ये नहीं बताया कि ये 6,000 कौन से पद हैं, ये 14,000 कौन से पद हैं और ये 8,000 कौन से पद हैं। एचएसएससी ने पहले ही ग्रुप डी के, आपको पता होगा अभी ग्रुप डी के, ग्रुप सी के, सॉरी डी के नहीं, ग्रुप सी के लगभग 11,000 पदों पर रिजल्ट घोषित किया था। अभी जो एएलएम वगैरह लगे थे लगभग 11,000 पदों पर रिजल्ट घोषित कर चुके हैं। जिनका रिजल्ट क्लियर था उनका घोषित कर दिया, जिनके में थोड़ी कुछ दिक्कत थी उनका रोक लिया गया था, ताकि एक बार कोर्ट केस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आगे बात करें वो। मगर ग्रुप सी के कुल 32,000 पदों में से 21,000 पदों का रिजल्ट बकाया, यानी 11,000 का तो आ गया, लेकिन अभी जो पेंडिंग है ना वो लगभग 21,000 पदों का पेंडिंग है। इसी तरह टीजीटी के भी 7,471 पद, देखिए जो कि अभी तक कोर्ट में इनका भी केस चला हुआ है। टीजीटी के भी 7,471 पदों का रिजल्ट बकाया है और ग्रुप डी के लगभग 14,000 लगभग ग्रुप डी के माने जा रहे हैं रिजल्ट बकाया है। दैनिक सवेरा ने शनिवार को यह जानने का प्रयास किया कि ये 28,000 पद कौन से हैं। तो यहाँ पे ट्राई किया गया दैनिक सवेरा की तरफ से कि 28,000 पद कौन से हैं, ताकि कैंडिडेट को क्लियर हो कि इनकी लिस्ट लगेगी किन की नहीं। हालांकि सीधे तौर पर तो किसी ने आधिकारिक जानकारी नहीं दी, मगर अंदरूनी तौर पर मिली जानकारी के अनुसार इसमें टीजीटी के लगभग 6200 पद, देखिए टीजीटी के जो 7,471 है ना, उसमें से 6200 की ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, यानी जो क्लियर हैं पूरी तरह से, जिनको कोर्ट केस में कोई दिक्कत आती ही नहीं है इस टाइप से। और लगभग सी के शामिल हैं। इसी तरह से 56-57 कैटेगरी में लगभग 4,000 पद ऐसे होंगे जो कैटेगरी नंबर 56-57 में होंगे। ग्रुप डी के लगभग 14,000 पद इसमें शामिल होंगे। मगर असलियत यह है कि टीजीटी पदों के सीटेट, एचटेट, अनुभव प्रमाण पत्र और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों से संबंधित मामले हाईकोर्ट में लंबित है। यानी ये यहाँ पे अभी तक हाईकोर्ट में इसके लिए केस चला हुआ है। इसमें आयोग आग्रह करेगा कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर रिजल्ट घोषित करने की अनुमति, यानी उनके बिना जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं ना, उनका रिजल्ट देने की परमिशन यहाँ पे दे दी जाए। आयोग इस प्रकार से कुछ डिमांड करेगा। तो यहाँ पे
अब इसी में कहता है कि दी जाए इसी तरह ग्रुप डी के सामाजिक आर्थिक मानदंड अंकों के मामले में फिलहाल रोक है, जो कि आपको पता है हाईकोर्ट में है। इस मामले में आग्रह किया जाएगा कि याचिका का निपटारा होने के रिजल्ट के साथ बिना अंकों के रिजल्ट घोषित करने की अनुमति दी जाए, यानी बिना अंकों के जिनका बनता है उनका रिजल्ट घोषित करने की अनुमति दी जाए। ग्रुप 56 और 57, 56 और 57 मामले में अदालत से रिजल्ट अंतरिम आदेश लेने का प्रयास किया जाएगा। अनुमति मिली तो रिजल्ट घोषित हो सकता है, यानी अगर यहाँ पे परमिशन मिल जाती है तो रिजल्ट घोषित हो सकता है। वैसे तो इन मामलों को फाइनल सुनवाई करने पर हाईकोर्ट ने कर लिया है। आयोग चाहता है कि आगामी लोकसभा चुनाव घोषित होने से पहले, यानी आगामी जो लोकसभा चुनाव है ना, उनसे घोषित होने से पहले लंबित रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। अगर हाईकोर्ट ने पूरा मामला निपटा दिया तो रिजल्ट घोषित, अगर हाईकोर्ट पूरे मामले को फाइनल कर देती है, रिजल्ट दे देती है, जो भी इसका डिसीजन रहेगा, तो फिर रिजल्ट घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये थी एक आपके सामने अपडेट, और भी आपके सामने अपडेट में शो कर देता हूं। देखिए आपके सामने यहाँ पे खुली भी हुई है। अब है ग्रुप सी के बचे ग्रुपों का पेपर 9 मार्च के बाद संभव, यानी ग्रुप सी के जो दूसरे पेपर बचे हुए हैं उनका पेपर कब हो सकता है? 9 मार्च को। अभी तक जो कह रहे थे ना अभी हो जाएगा, लेकिन उसका क्यों नहीं हो उसके लिए बात कर लेते हैं। ग्रुप सी के बचे ग्रुपों का पहले 20 फरवरी और बाद में 25 फरवरी से लगातार पेपर लेने का प्रस्ताव था, यानी बार बार ये प्रस्ताव था कि 20 और 25 फरवरी को पेपर लिया जाए, मगर बाद में रिजल्ट घोषित करने में आयोग जुट गया। अब आयोग के जो मेंबर्स थे, जो कैंडिडेट, जो जितने भी वहां पे एम्प्लॉइज थे, वो रिजल्ट घोषित करने में, रिजल्ट तैयार करने में लगे हुए थे, इसलिए बचे ग्रुपों का पेपर नहीं लिया जा सका। जो टीम रिजल्ट तैयार करने में जुटी है वही टीम योग्यता चेक कर रही है, यानी उनके पास अब ऐसा तो नहीं रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो, तो जो उनके पास वहां पे टीम है वो वही रिजल्ट चेक कर रही है, वही योग्यता वगैरह चेक कर रही है। इसलिए अगले पेपर लेने के लिए शॉर्ट लिस्ट का काम पूरा नहीं हो उसका, तो अगले पेपर का काम पूरी तरह से रेडी नहीं था। अब आयोग प्रयास कर रहा है कि बचे ग्रुपों का पेपर 9 मार्च, तो आने वाला जो पेपर होगा वो 9 मार्च को करवा लिया जाए। लोकसभा चुनाव के लिए देखिए आपको पता है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता में पेपर आयोजित कराने पर कोई रोक नहीं होती है, यानी पेपर तो लिए जा सकते हैं। बचे ग्रुपों में सबसे पहले कॉमर्स से जुड़े पद, अब सबसे पहले किसका पेपर होगा? कॉमर्स से जुड़े पद, ड्राफ्टमैन से जुड़े पद, तकनीकी पदों के लिए पेपर लिए जा सकते हैं। ये थी आपके सामने एक और अपडेट, और आपके सामने अपडेट दिखा देते हैं कि और क्या अपडेट हम आपके सामने लेकर आए हैं आज। ये रही एक और अपडेट आपके सामने, बहुत सारी अपडेट एक साथ हैं। सीटी में बदलाव की तैयारी, अब थोड़े से चेंजेस की भी तैयारी सरकार की तरफ से सीटी में की जा रही है। सीटी में बदलाव की तैयारी, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक कटने की संभावना, यानी इन अंकों को काट दिया जाएगा, ऐसा हो सकता है। 8 से 10 गुना कैंडिडेट, अब 4 गुना हो रहे थे ना, अब 8 से 10 गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करने की संभावना है। तो यहाँ पे कहता है ग्रुप सी और ग्रुप डी की सीईटी पॉलिसी में बदलाव करने की तैयारी हो चुकी है, यानी अब उनकी तैयारी पूरी है कि बदलाव कर लिया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी विधानसभा में घोषणा की है कि सीईटी में बदलाव के सुझाव आए हैं और इन पर सरकार जरूर विचार करेगी। पहले सीईटी में जो दिक्कत आई है, जिनके कारण भर्तियां अदालत में केस जाने के कारण लटक गई, यानी मोस्टली जो भर्तियां ऐसी थी जिन पर कोई ना कोई केस हुआ है और वो लटक गई हैं या उनमें देरी हुई है, इन दिक्कतों को नए सीईटी में दूर करने का प्रस्ताव है। यानी अब जो सीईटी लिया जाए तो ये पहले ही डिसाइड कर लिया गया कि उनको ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि कोर्ट में जाना पड़े। युवाओं ने दैनिक सवेरा के माध्यम से मांग की है कि सीईटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक समाप्त कर दिए जाए, यानी जो सामाजिक आर्थिक अंक मिलते हैं इनको समाप्त कर दिया जाए। दो तकनीकी, यानी जो आईटीआई के जो कोर्स हैं, सर्टिफिकेट कोर्स हैं, जिनकी अवधि 1 या 2 साल है, और पैरामेडिकल स्टाफ के पद जैसे स्टाफ नर्स, एमपीएचडब्ल्यू जैसे पद हैं, उन्हें सीटी से बाहर किया जाए। यानी जहां पे वैकेंसी कम होती है और कैंडिडेट भी कम ही होते हैं, लगभग 4 गुना या 6 गुना या 8 गुना नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें बाहर कर दिया जाए सीईटी से। सभी इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री आधारित पदों पर सभी शिक्षण पदों को भी सीईटी से बाहर कर दिया जाए। ऐसे पदों के लिए आयोग स्वयं स्क्रीनिंग टेस्ट ले, यानी सीईटी से ना लेकर उनके लिए डायरेक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट ले, उसके बाद मुख्य पेपर ले, उसके बाद मेन पेपर ले। यह भी मांग है कि सीईटी को क्वालिफाई बनाया जाए, यानी सीईटी को क्वालिफाई कर दिया जाए। मगर सरकार में अभी चर्चा चल रही है कि शॉर्टलिस्ट करने के लिए मौजूदा 4 गुना की संख्या को 8 से 10 गुना कर दिया जाए, यानी जो शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं ना कैंडिडेट, वो 4 की बजाय 8 से 10 गुना किए जाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में घोषणा की है कि इस पर विचार किया जाएगा।
कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कम से कम 5 गुना को बुलाने का है। यानी सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि कम से कम 5 गुना को बुलाया जाए। युवाओं की भी यह मांग है कि जल्द से जल्द सीईटी आयोजित किया जाए ताकि युवा सीईटी दे सके। यानी वो हर युवा चाहता है कि जल्दी से वो भी सीईटी दे, उसका पेपर पास और वो भी अपना ज्वाइन करे। अब आता है यहाँ पे देखिए, पहले ग्रुप डी के सभी पास उम्मीदवारों को ठीक, अब बात है ग्रुप डी के बारे में, इंपॉर्टेंट अपडेट ग्रुप डी के बारे में। पहले ग्रुप डी के सभी पास उम्मीदवारों को ठीक करने का मौका मिलेगा, फिर विकल्प मांगे जाएंगे। सबसे पहले तो अगर कोई दिक्कत है तो उसको ठीक करने का मौका मिलेगा, फिर उसके लिए विकल्प मांगेंगे। जैसे ग्रुप डी पदों की भर्ती पूरी करने के काम में तेजी आ गई है। ग्रुप डी सीईटी पास 4,42,000। देखिए जो ग्रुप डी का सीईटी पास है ना, जिन कैंडिडेट का उनकी संख्या है 4,42,000 को जन्म तिथि, कैटेगरी, सब कैटेगरी, नाम ठीक करने का मौका दिया जाएगा। यानी अगर उनका नाम, जन्म तिथि और कैटेगरी, बहुत सारे बच्चों को क्या दिक्कत है, उनका सीईटी पास उन्होंने कभी जनरल से अप्लाई कर दिया, कि कभी ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर दिया, तो सीईटी कोई दूसरा पास है, कहीं कुछ है, तो कैटेगरी वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य कमलजीत सैनी ने पूछने पर पुष्टि की है कि इसका नोटिस अभी जारी हो सकता है, जल्द इसका नोटिस जारी होगा। पोर्टल भी लगभग तैयार है यह कभी भी खोला जा सकता है। उन्होंने पुष्टि की है कि कैटेगरी वगैरह को ठीक करने का मौका तो सभी उम्मीदवारों को मिलेगा। यानी अगर कोई दिक्कत है ना, कोई गलती है, तो उसको ठीक करने का मौका तो हर एक कैंडिडेट को मिलेगा। इसे ठीक करने के बाद फिर ग्रुप डी के उम्मीदवारों से विकल्प भरने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। यानी जब आप सभी करेक्शन कर लेंगे ना, फिर पोर्टल को खोला जाएगा। इसके लिए लगभग 56 से 58,000 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार ही विकल्प भर पाएंगे, और ये जो 56 से 58,000 है, यही अपना विकल्प यानी अपनी जो प्रेफरेंस भर पाएंगे। इनसे जल्दी ही आपको ये मौका मिलने वाला है। अब देखिए, खेल कोटे के 447 पदों का विज्ञापन, खेल कोटे स्पोर्ट्स जो पर्सन है उनके लिए कभी भी जारी हो सकता है। तो यहाँ पे ग्रुप सी के 447 पदों के लिए विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है। खिलाड़ी उम्मीदवार इन पदों के विज्ञापित होने का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी ही ये पद आने वाले हैं। खेल विभाग ने आग्रह पत्र आयोग को कई दिन पहले भेज दिया था। इसका विज्ञापन तैयार किया जा रहा है। आवेदन मांगने का पोर्टल तैयार किया जा रहा है। जैसे ही पोर्टल तैयार हो जाएगा, विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। यानी स्पोर्ट्स कोटे से भी 447 के आसपास वैकेंसी आने वाली है, तो तैयार हो जाए वो कैंडिडेट जो स्पोर्ट्स कोटे से भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये कुछ आपके सामने अपडेट थी, महत्वपूर्ण अपडेट, बहुत सारे अपडेट एक ही वीडियो में एक साथ। तो जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से, और नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे, चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताइए, हर एक कमेंट का आपको जवाब दिया जाएगा। सो थैंक यू।